Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPT Arya Model School, Class 9th, Civics, Chapter 4, Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। जिस तरीके से हमने देखा था कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, वो किस चीज़ पे बेस करता है। तो उसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये एक कंट्री को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाता है। चाहे कितने भी मल प्रैक्टिसेस इलेक्शन में देखने को क्यों ना मिले, लेकिन हम उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर दी हुई है वो हम डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन हमारा आज का फर्स्ट ये जो टॉपिक है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शंस। सीधी सी बात है, अगर सिंपल आपको चेक करना है इलेक्शन फेयर है या नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करा रहा है, आपके इलेक्शंस एक्चुअली में कौन करा रहा है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या इंडिपेंडेंट है जो वो इलेक्शन करा रही है। एंड कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, क्यों जो गवर्नमेंट है और जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है जो इलेक्शन है। अगर रूलिंग पार्टी कराएगी या सरकार कराएगी इलेक्शन, तो सीधी सी बात है वो तो अपने फेवर में कराने की कोशिश करेगी ना, प्रेशराइज कराने की कोशिश करेगी। एंड डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या इतनी पावर किसी को है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सके। एंड डू दे एक्चुअली यूज़ ऑफ दिस पावर, और क्या एक्चुअली में ये पावर वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सभी जो टू आंसर द ऑल दीज क्वेश्चन इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए ये सभी क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिवली हैं। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट, हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है कराता है इलेक्शन कंडक्ट कराता है और वो बहुत पावरफुल है। उसके नाम में प्रीफिक्स है यानी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी वो किसी के अंडर वर्क नहीं करता, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशरी इंजॉय, जैसे कि हमारे यहाँ के न्यायालय हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है। सेम ऐसे ही ईसी भी है जो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करती है। द चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, कौन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है इस अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, लेकिन एक बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आंसर देने के लिए प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके से या फिर किसी गवर्नमेंट को। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, चाहे कोई रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट कमीशन के वर्क को, इलेक्शन कमीशन को पसंद करे या ना करे, इट इज़ वर्चुअली पॉसिबल फॉर इट रिमूव द CEC यानी इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को वहाँ से अपनी पोजीशन से रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। इंडिया यानी अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्री से, तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर है शायद ही किसी को होंगी। अब हम रीड करेंगे पावर्स इलेक्शन कमीशंस की। ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन हर पहलू से डिसीजन ले सकता है। कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी जब वो इलेक्शन कराए या फिर कंडक्ट करे। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी अनाउंसमेंट जब इलेक्शन की होती है कि इलेक्शन होंगे, तब से लेकर जो रिजल्ट निकलता है वहाँ तक कि जिससे लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जितना भी प्रोसेस होता है, कौन करेगा उस काम के, उसके डिसीजन कौन लेगा, ईसी लेगा, इलेक्शन कमीशन लेगा। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, और कोड ऑफ कंडक्ट्स में जो भी इम्प्लीमेंट्स किए हुए हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट या पार्टी उसको फॉलो नहीं करती है तो उसको पनिशमेंट भी दे सकती है इलेक्शन कमीशन। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि कौन सी पार्टी और गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सेम गाइडलाइंस,
इलेक्शन पीरियड के टाइम पे जो गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन देता है और उसको फॉलो करनी पड़ती हैं कि वो ताकि अपनी पावर को मिस यूज़ ना कर सके गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के लिए। टू प्रिवेंट यूज़ मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहेंस टू चांस टू विन इलेक्शन, यानी इलेक्शन जीतने के लिए मिस यूज़ ना करे गवर्नमेंट इन चीज़ों का, अपनी पावर का। एंड टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर किसी का ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है तो वो कर सकता है, या फिर वो देखे कि अगर अननेसेसरी किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको रोक भी सकता है। तो ये सारी ईसी की पावर है। वैन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन में ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, तो वो वर्क करते हैं अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द ईसी, यानी ईसी के कंट्रोल में काम करते हैं एंड नॉट द गवर्नमेंट। उस टाइम पे वो गवर्नमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उसके ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, सिर्फ ईसी के ही गवर्नमेंट इसी के ही रूल फॉलो करेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे जब तक उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनकी। इन द लास्ट 25 ईयर्स में अगर हम देखें, इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन एक्सरसाइज ऑल पावर, तो उसकी पावर अब वो सभी पावरों को अपने यूज़ कर रहा है एंड इवन एक्सपेंड दैम, उसकी पावर पहले से बढ़ी भी है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिपेरिमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर दियर लैप्सेस। अगर कोई गवर्नमेंट कोई चूक कर रही है, कोई मिस्टेक कर रही है, तो उसके लिए उसको फटकार भी लगा सकता है, रिप्रेमांड भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन, यानी गवर्नमेंट तक को भी फटकार लगा सकता है अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट कोई मिस्टेक कर रहा है ड्यूरिंग इलेक्शन में। अगर उसने कुछ मल प्रैक्टिसेस यूज़ करी हैं या रॉन्ग काम करे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसके अगेंस्ट कोई काम करा है तो। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन द पोलिंग वाज नॉट फेयर, अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल ये कंप्लेन करता है कि किस पोलिंग पे कोई इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं, बूथ पर कोई इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फेयर नहीं हो रहे हैं, तो इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी, इवन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये हो रहा है तो दे ऑर्डर टू रिपोल, तो वो दोबारा इलेक्शन कराने के लिए बोल सकता है, रिपोल के लिए बोल सकता है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर फेयर इलेक्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे सकता है रिपोल करने का, वोटिंग दोबारा करवा सकता है। एंड द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हेन द ईसी डज, चाहे रूलिंग पार्टी को ईसी का काम पसंद हो या ना हो, बट दे हैव टू ओबे, पर उनको उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी। दिस वुड नॉट हैव हैपन, ये ऐसा इसलिए हुआ इफ़ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। दैट मीन्स आप जो भी यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं ये किस लिए है, क्योंकि जो हमारी ईसी है वो इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी पावरफुल नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट और पावरफुल होने से जो जिस तरीके का रिजल्ट निकलता है, इलेक्शन कमिश्नर काम करता है, वो एक अपने आप में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाता है हमारी कंट्री में कि हाँ ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, चाहे कितने भी मल प्रैक्टिसेस क्यों ना हो इलेक्शन के टाइम पे, कोई गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी अपनी मसल पावर यूज़ क्यों ना कर रहा हो या फिर कुछ रॉन्ग वर्क क्यों ना कर रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, रोकता है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता, ये सब चीज़ें नहीं होती जो कि आप अभी देख रहे हैं, इतना फेयर वर्क नहीं हो पाता। तो अभी हमने इलेक्शन कमीशन का वर्क देखा है, जो कि इस वीडियो में पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है और वो किस तरीके के फंक्शन करता है और क्या उसकी पावर्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसी के बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, टॉपिक पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो कि ये बताएगा कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होते हैं हमारी कंट्री में। तो ये सेकंड पढ़ेंगे इसी के अंदर कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, के इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनाने में किसका रोल है। तो फर्स्ट हमने इलेक्शन देखा, सेकंड हम देखेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।